अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारी जो वीडियो है वो जी लॉक से मुतलिक है कि जी लॉक से किस तरह पायलट अपने होश हवास खो देता है और कभी कभार पायलट बदहोश भी हो जाते हैं। और मैंने ये वीडियो आज जी लॉक के मुतलिक की है। बुनियादी बात की जाए तो हाई जी मतलब बहुत ही थेके मोड़ काटते हुए पायलट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो असरात डालती है, और इन असरात के नतीजे में अगर पायलट अपने हवास खो दे तो इस हालत को जी लॉक कहा जाता है। इस सिचुएशन खून इंसानी दिमाग से तेज़ी से जिस्म के निचले हिस्से की तरफ बहना शुरू हो जाता है। जी फैक्टर पायलट पर 4 मुख्तलिफ किस्म के असरात डालता है। पहले में पायलट को बस एक मखसूस दायरे के अंदर ही नज़र आता है और इसके इर्द गिर्द इसको नज़र नहीं आता। इसको टनल विज़न कहते हैं। दूसरे फैक्टर में पायलट आर्जी तौर पर कलर ब्लाइंड हो जाता है और इसके लिए रंगों में फ़र्क करना मुमकिन नहीं रहता। इस हालत को ग्रे आउट कहा जाता है। तीसरे फैक्टर में पायलट को नज़र आना बंद हो जाता है। इस हालत को ब्लैक आउट कहा जाता है। जबकि चौथी हालत जी लॉक की होती है, जिसमें पायलट अपने हवास खो देता है। ये हालत करीबन 15 सेकंड के लगभग तक तारी रह सकती है। अगर तो पायलट जी लॉक की कैफियत का शिकार ज़्यादा बुलंदी पर हो तो इस हालत में पायलट के पास बचाव का मौका होता है, पर अगर कम बुलंदी पर हो तो पायलट इसका शिकार हो तो इसके पास बचाव के इम्कानात नहायत की महदूम रह जाती है। इस सूरत हाल से बचाव के लिए पायलट को जी सूट पहनाया जाता है, जो इन हालात में खून को पायलट के जिस्म के निचले हिस्से से वापस दिमाग की तरफ धकेलता है, जो इसको हवास बहाल रखने में मदद देता है। एक नॉर्मल जिस्मानी तौर पर फिट इंसान 3 से 4 जी तक की फोर्स सह सकता है। 4 से 6 तक की फोर्स पर नॉर्मल इंसान हवास खो देता है। पायलट को चूँकि इस बारे खुसूसी ट्रेनिंग कराई जाती है, इसलिए वो नॉर्मल इंसान की निस्बत ज़्यादा जी फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने जी सूट पहना हुआ है तो मुख्तसर वक्त के लिए वो 12 से 14 जी तक फोर्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अमेरिकी एरोबेटिक टीम ब्लू एंजल्स के पायलट्स अपनी प्रैक्टिस और करतबबाजी के दौरान अक्सर 3 से 5 सेकंड के लिए 10 जी तक मैन्यूज करते रहते हैं। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के पायलट्स पर होने वाले असरात से मुतल्लिक सवालात का जवाब। अब बात करते हैं कि यह फोर्स होती क्या है। जब पायलट जहाज़ को उड़ाते हुए तेज़ी से मोड़ काटता है तो उस वक्त ज़मीन की कशिश शकल की कुव्वत पायलट को तेज़ी से अपने मरकज़ की जानब खींचती है। अगर इसको फिगर्स में बताया जाए तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का 1G 9.8 m/s² के बराबर होता है। मतलब कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इस रफ्तार से जहाज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। पायलट इससे कहीं ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जी नंबर्स बढ़ते हैं तो ये फोर्स भी इसी हिसाब से बढ़ती है। एक मज़ीद सवाल था कि क्या जहाज़ों में इस बारे बचाव का कोई खुदकार निज़ाम होता है। इसका जवाब है जी हाँ। लॉकहीड मार्टिन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम कहा जाता है। एवोइडेंस सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम F-35 और F-16 में नस्ब है। F-16 के पायलट्स को कई बार यह सिस्टम हादसा से बचा चुका है। बकाया जदीद 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन जहाज़ों में भी ऐसे सिस्टम होते हैं। यह सिस्टम काम ऐसे करता है कि जब कुछ वक्त तक इसको पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिले और जहाज़ नीचे जा रहा हो तो इस हालत में सिस्टम जहाज़ का कंट्रोल संभाल कर उसको वापस बुलंद कर लेता है और महफूज बुलंदी पर ले आता है, और इतनी देर में पायलट की हवास बहाल होती है। और नाज़रीन ग्रामी, आप नीचे इस फ़ोटो के अंदर देख भी सकते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक बचाव का तरीका है उसके अंदर जहाज़ किस तरह गिरते गिरते अपनी बुलंद तरीन सतह और महफूज सतह पर चला जाता है। आप इस फ़ोटो के अंदर बखूबी देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।